अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम पढ़ेंगे, ये चैप्टर नंबर 10 है। इसमें बेसिकली जो आइडेंटिटीज़ का वर्ड है ना, इसका मतलब होता है फार्मूले। तो बेसिकली तो इसमें आपने बहुत सारे फार्मूले भी पढ़ने हैं, उनके प्रूफ्स भी पढ़ने हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी करना है, यूज़ भी करना है। तो इस चैप्टर को रिक्वेस्ट है कि आप साथ-साथ प्रैक्टिस करें, साथ-साथ तैयार करें, ताकि आपको इसमें आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ चैप्टर नंबर 10 और एक्सरसाइज 10.1। अब एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर करने हैं। तो पहले आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने बिल्कुल क्लियर कर लें, ओके कर लें, फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाना है, वो है डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं एक मर्तबा फिर से ये डिस्टेंस फार्मूला आपको क्लियर करवा देता हूँ। तो डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली किस काम आता है कि अगर हमारे पास एक प्लेन में यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दो पॉइंट्स आ जाएं, जैसे कि पॉइंट पी है x1 y1 और पॉइंट क्यू है x2 y2, कि फर्ज करें ये आपके कोई से दो पॉइंट्स हैं। तो अगर किसी प्लेन के अंदर दो पॉइंट्स आ जाएं, एक पी हो और एक क्यू हो, और आपने उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं जिसको हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये आपका प्लेन है, उसमें एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। पहला पॉइंट हो गया पी x1 y1, दूसरा पॉइंट हो गया ये क्यू x2 y2। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है डी। तो अब अगर आपने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है डी, तो उसके लिए हम एक डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स पी एंड क्यू रिटन एज डी, कि ये जो पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस है, या तो हम इसको लिखेंगे डी से या मॉड ऑफ पी क्यू से, कि ये मॉड में पी क्यू लिख के ऊपर लाइन लगा दें। तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को या तो सिर्फ आप डी से लिखते हैं या आप पी क्यू लिखते हैं मॉड के अंदर और उसको उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं। तो ये दो पॉइंट्स के दरमियान के जो डिस्टेंस है उसको लिखने का तरीका है, या डी से लिखना है या मॉड ऑफ पी क्यू से लिखना है। उसको हम इस फार्मूले से फाइंड करते हैं कि आप कह लें कि वो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डी है या पी क्यू मॉड है। तो उसका फार्मूला होगा स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपने यूज करना है, स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इससे आपको इन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस मिल जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ पी क्यू, और यहाँ पे इज इक्वल टू है, माइनस नहीं है, ये मैं जरा दुरुस्त कर दूं। ये माइनस लगा हुआ है, माइनस नहीं, ये इज इक्वल टू है। तो d इज इक्वल टू पी क्यू मॉड इज इक्वल टू, या तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, y2 माइनस y1 भी कर सकते हैं। इससे आपको आंसर हमेशा सेम मिलेगा। तो किसी भी तरीके से आप ये डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये डिस्टेंस फार्मूला है, आपने पढ़ा हुआ है। एग्जाम्पल 1, मिसाल के तौर पर एक पॉइंट P दिया हुआ है 4 3 और एक पॉइंट Q दिया हुआ है 1 2। आपने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस D या मॉड ऑफ पी क्यू, ये बन जाएगा 4 माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस टू होल स्क्वायर। यानी कि आप 4 में से ये 1 को माइनस कर दें और 3 में से आप इस 2 को माइनस कर दें, होल स्क्वायर ले लें। तो स्क्वायर रूट 4 माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस टू होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 प्लस वन। 4 माइनस वन क्या आएगा? 3, 3 का स्क्वायर हो गया ये 9, और 3 माइनस टू बनेगा 1, 1 का स्क्वायर आ गया 1। तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब एक एग्जाम्पल बुक में दी हुई है, जिसमें पॉइंट P दिया हुआ है आपको cos x cos y, और पॉइंट Q दिया हुआ है sin x sin y। अब आप इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस d या मॉड ऑफ पी क्यू, इसको किस तरह से लिखेंगे? अब डायरेक्शन मैंने ये रख ली है, साइन एक्स में से ये cos x माइनस कर दें, साइन एक्स माइनस cos x होल स्क्वायर, और साइन y में से ये cos y माइनस कर दें, साइन y माइनस cos y होल स्क्वायर। तो आप डायरेक्शन कोई भी रख सकते हैं। अब होल स्क्वायर को ओपन कर लें,
तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई। ये बेसिकली आपका इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया है और इसका भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया है। तो अब देखें ये जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है इसको एक ब्रैकेट में लिख लें, और ये जो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई लिखा हुआ है इसको भी एक ब्रैकेट में लिख लें। बाकी आपका बचता है ये माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई, ये एंड पे लिख लें। अब आपको पता होना चाहिए कि ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 होता है, ठीक है, और साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई ये भी 1 होता है। तो इन दोनों की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1, और यहाँ से इन दोनों में से आप माइनस 2 कॉमन ले लें, तो माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन वाई कॉस वाई। माइनस कॉमन लिया तो साइन भी चेंज होंगे, ये वाला जो माइनस है ये जो नजर आ रहा है आपको ये भी प्लस का हो जाएगा, ये वाला जो माइनस नजर आ रहा है ये भी प्लस का हो जाएगा, दोनों वैल्यूज प्लस की हो जाएंगी। अब ये 1 और 1 को ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन वाई कॉस वाई। तो ये बुक में एक एग्जांपल दी हुई थी कि डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसको डिस्टेंस फाइंड करें। तो ये हमने डिस्टेंस फार्मूला समझ लिया कि डिस्टेंस फार्मूला हमने किस तरह से लगाना है। उसके बाद कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं, ये बेसिक आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए। पहली बेसिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है, तो ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं, ये आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। तो पहली आइडेंटिटी है, पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो कि आपको आनी चाहिए हर सूरत में। तो ये 3 आइडेंटिटीज नोट डाउन कर लें और इनको आपने जहन में रखना है क्योंकि इनका इस्तेमाल आता रहेगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, ये भी आपने पढ़ी हुई है, आपको याद होगा ये जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसिकेंड थीटा सीकेंड थीटा कॉट थीटा होता है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं। तो ये जो आपके सामने साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसिकेंड थीटा सीकेंड थीटा कॉट थीटा लिखा हुआ आ रहा है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब ये ट्रायंगल की फॉर्म में किसके इक्वल होती हैं, यानी कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है। उसके लिए आप एक ये 3 सेंटेंस ये 3 लाइनें याद कर लें। पहली लाइन है सम पीपल हैव। अब देखें सम पीपल हैव में एस पी और एच का कलर चेंज है, रेड कलर में आ रहा है। तो एस से मुराद है साइन थीटा इज इक्वल टू पी से मुराद है परपेंडिकुलर ओवर एच से मुराद है हाइपोटेन्यूज। तो ये सम पीपल हैव से हमने एक फार्मूला बना लिया कि सम पीपल हैव से मुराद है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। दूसरा जुमला है करली ब्राउन हेयर। अब इसमें देखें सी बी और एच जो है ना वो रेड कलर में है। तो सी फॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा का फार्मूला बन गया बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा है थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो थ्रू प्रॉपर ब्रश में टी पी और बी ये रेड कलर में है। तो जो ये थ्रू का टी है, टी से मुराद है टेन थीटा, बीच में इज इक्वल टू आएगा कि टेन थीटा बराबर होता है पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस। तो टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये आपको साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का पता होना चाहिए कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा रेसिप्रोकल ऑफ रेशोज, रेशोज की रेसिप्रोकल क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा। इसी तरह कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड थीटा और सीकेंड थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा। तो इससे आप मजीद भी बना सकते हैं, जैसे कि आपको पता है साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कोसिकेंड थीटा क्या होगा, इसको उल्टा लें, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो कोसिकेंड थीटा होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। इसी तरह कॉस थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सीकंड थीटा होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट थीटा बराबर होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये रेशोज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी रेशो किसके इक्वल होती है।
फिर को रेशोज की बात करते हैं। ये अभी आपने जो पढ़ी है ये है रेसिप्रोकल ऑफ रेशोज। वो आपने पढ़ ली कि साइन कॉस टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है। ठीक है, तो को रेशोज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, साइन थीटा की को रेशो होती है कॉस थीटा, और कॉस थीटा की को रेशो होती है साइन थीटा। टैन थीटा की को रेशो होती है कॉट थीटा, और कॉट थीटा की को रेशो होती है टैन थीटा। सीकन थीटा की को रेशो होती है कोसिकन थीटा, और कोसिकन थीटा की को रेशो होती है सीकन थीटा। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेशोज अलग हैं और को रेशोज अलग हैं। तो ये इनमें फर्क भी आपको पता होना चाहिए और ये आपको याद भी होनी चाहिए। आगे चलते हैं, कुछ बेसिक कन्वर्जन्स हैं जो कि आपको आनी चाहिए। पहली है डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, कि अगर आपको एंगल डिग्री में दिया हुआ हो और आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। तो अगर एंगल डिग्री में दिया हुआ हो और आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो डिग्री में दिया हुआ एंगल होगा आप उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 30 डिग्री आ जाए तो 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 को आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप 30 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 1s आर 30 और 36 जार 180 आएगा। तो देखिए आंसर आपके पास क्या आ गया, पाई बाय 6 रेडियन। तो पता चला 30 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 6 रेडियन के। इसी तरह अगर 60 डिग्री आ जाए तो 60 को भी आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन होगी, ये 60 1s आर 60 और 63 आर पाई बाय 63 आर 180। तो आप देखें इसका आंसर क्या आ गया, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। तो ये बात समझ लें कि डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो कि एंगल रेडियन में दिया हुआ हो और आपने उसको डिग्री में चेंज करना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी एंगल दिया होगा रेडियन में आप उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पे पाई बाय 4 रेडियन दिया हुआ हो तो पाई बाय 4 को आप 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करें तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 और 180 डिवाइड होंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह पाई बाय 2 रेडियन आ जाए तो पाई बाय 2 को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये दो कन्वर्जन्स बेसिक कन्वर्जन्स है जो कि आपको आनी चाहिए कि डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। इसके बाद क्वाड्रेंट्स का आपको पता होना चाहिए। आपको पता है ये आपके एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपकी एक्स एक्सिस है, इसको आप लिखते हैं एक्स। ये जो है इसको आप लिखते हैं एक्स डैश, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है इसलिए इसको एक्स डैश लिखते हैं। ये वाई एक्सिस है आपका, जो ऊपर वाली वर्टिकल लाइन है इसको वाई लिखते हैं, और ये जो नीचे वाली है इसको लिखते हैं वाई डैश क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो ये आपके जो है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया जिसको हम प्लेन कहते हैं। प्लेन भी कहते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लेन कहते हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये आपका एक्स, ये आपका एक्स डैश, ये वाई डैश। चलें ये मेंशन हो गया, मैं इनको रेज कर देता हूं ताकि आपको बड़ा क्लियर नजर आ जाए। ये देखें, ये अभी मैंने आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बताया है। ठीक हो गया, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गए। इसमें ये जो है ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट कहलाता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट कहलाता है, ये चौथा क्वाड्रेंट कहलाता है। तो ये क्वाड्रेंट हमेशा अपनी जगह पर ऐसे ही रहते हैं। अब देखें पहले क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव को लिखते हैं एक्स ग्रेटर देन जीरो से। अगर ग्रेटर देन जीरो लिखा है तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव, और अगर लेस देन जीरो लिखा है तो इसका मतलब होता है नेगेटिव। तो पहले क्वाड्रेंट में आप देखें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होगा, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होगा, तो इसलिए लिखा हुआ है पहले क्वाड्रेंट में एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव हैं। अगर आप दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएं तो दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव है, तो एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा और वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, इसलिए लिखा हुआ है एक्स लेस देन जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो। तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएं तो एक्स एक्सिस भी नेगेटिव होगा, वाई एक्सिस भी नेगेटिव होगा, इसलिए तीसरे क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है एक्स इज लेस देन जीरो, वाई इज लेस देन जीरो। चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएं तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा लेकिन वाई एक्सिस नेगेटिव होगा, तो चौथे क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड वाई इज लेस देन जीरो। तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एक्सिस पॉजिटिव होता है और कौन सा एक्सिस नेगेटिव होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ क्वाड्रेंट के बारे में मजीद बातें पढ़ लेते हैं। तो मैं दो क्वाड्रेंट, दो एक्सिस बनाकर दो चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ये भी नोट कर लें। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड वाला देखें।
लेफ्ट हैंड साइड वाला प्लेन देखें या लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखें, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 डिग्री होता है और यहाँ पे 360 डिग्री होता है। तो ये एक्सिस के लाइंस के ऊपर कौन कौन सा एंगल बनता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा है और ये चौथा है। जो पहला क्वाड्रेंट है ना, इसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट 90 से पीछे है। तो अगर आपने पीछे आना हो तो माइनस, आगे जाना हो तो प्लस। तो आप देखें पहला जो क्वाड्रेंट है ये 90 से पीछे है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब होगा पहला क्वाड्रेंट। और आप देख सकते हैं ये 360 से ऊपर है, 360 से आगे है। तो अगर 360 डिग्री प्लस थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी पहला क्वाड्रेंट ही होगा। तो पहले क्वाड्रेंट को 90 डिग्री माइनस थीटा से या 360 डिग्री प्लस थीटा से लिखा जाता है, ये याद रखिएगा। दूसरे क्वाड्रेंट को देखें। अब दूसरा क्वाड्रेंट 90 से आगे है, तो इसको आप 90 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे, और 180 से पीछे है तो 180 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। तो दूसरे क्वाड्रेंट को आप 90 डिग्री प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तीसरा क्वाड्रेंट देखें। तीसरे क्वाड्रेंट को आप 180 डिग्री प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, 270 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 180 से आगे है और 270 से पीछे है। चौथे क्वाड्रेंट को आप 270 डिग्री प्लस थीटा भी लिख सकते हैं और 360 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 270 से आगे है और 360 से पीछे है। तो ये क्वाड्रेंट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप यही रेडियन में देखें तो आपको पता होना चाहिए। फिर अब राइट हैंड साइड पर आ जाएं। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो पहले क्वाड्रेंट में ये 0 रेडियन होगा, और ये जो 90 डिग्री होता है इसको पाई बाय 2 कहते हैं। तो यहाँ पे पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे 2 पाई। ठीक हो गया। ये रेडियन में मैंने एंगल लिखे हैं। पाई बाय 2 का मतलब है 90, पाई का मतलब है 180, 3 पाई बाय 2 का मतलब है 270 और 2 पाई का मतलब है 360। तो ये आपके जो है ना रेडियन में एंगल आ गए। अब रेडियन की जुबान में हम इन क्वाड्रेंट्स को कैसे लिखेंगे? तो रेडियन की जुबान में पहले क्वाड्रेंट को हम लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्योंकि पाई बाय 2 से पीछे है, या 2 पाई प्लस थीटा, क्योंकि 2 पाई से आगे है। दूसरे क्वाड्रेंट को हम लिखेंगे पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्योंकि पाई बाय 2 से आगे है, और पाई माइनस थीटा, क्योंकि पाई से पीछे है। तीसरे क्वाड्रेंट को हम लिखेंगे पाई प्लस थीटा, क्योंकि पाई से आगे है, और 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्योंकि 3 पाई बाय 2 से पीछे है। और चौथे क्वाड्रेंट को हम लिखेंगे 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्योंकि 3 पाई बाय 2 से आगे है, और 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि 2 पाई से पीछे है। तो ये रेडियन में हो या डिग्री में हो, आपको पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं तो कुछ एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है इवन मल्टीपल ऑफ 90, कि 90 का इवन मल्टीपल क्या होता है। तो उसके लिए ये ज़हन में रखें कि जब आप 90 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब इवन मल्टीपल आएगा। जब आप 90 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब इवन मल्टीपल आएगा। मिसाल के तौर पर 90 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, जवाब आया 180, तो 180 इवन मल्टीपल है। 90 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, जवाब आता है 360, तो 360 इवन मल्टीपल है। 90 को आप मल्टीप्लाई करें 6 से, जवाब आता है 540, तो ये 540 भी इवन मल्टीपल है। इसी तरह आप इवन नंबर से 90 को मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपको 90 के इवन मल्टीपल्स मिलेंगे। और दूसरा है ऑड मल्टीपल ऑफ 90। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 क्या होगा कि जब आप 90 को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब ऑड मल्टीपल आएगा। मिसाल के तौर पर 90 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें, जवाब आया 90, ये ऑड मल्टीपल है। 90 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 270 आया, तो ये भी आपका ऑड मल्टीपल है। 90 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, जवाब आया 450, ये भी ऑड मल्टीपल है। इसी तरह आप 90 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आते जाएंगे। अब ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ज़हन में रखिएगा कि 90 डिग्री और 270 डिग्री आप देख सकते हैं, जिनको रेडियन में हम पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 कहते हैं। तो 90 डिग्री और 270 डिग्री या पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होते हैं। और 180 डिग्री और 360 डिग्री, जिनको रेडियन में हम पाई और 2 पाई कहते हैं, तो 180 डिग्री, 360 डिग्री या पाई और 2 पाई ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 हैं। तो ये बेसिकली ज़हन में रखिएगा कि ये बेसिक इवन और ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं।
आगे चलते हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कोसेकेंट, कॉट। तो आपको पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं और कौन से फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। तो उसके लिए एक जुमला याद कर लें, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी, यानी कि ये आप एक्सिस बनाएं, ये आपका पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ऐड शुगर टू कॉफी, इनके पहले पहले अल्फाबेट्स ले लें, ए एस टी सी, ऐड शुगर टू कॉफी। अब जो पहले क्वाड्रेंट में ए आ रहा है, इसका मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सीकेंड हो, कोसेकेंड हो, कॉट हो। पहले क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है एस। एस से मुराद होता है साइन, तो साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा। तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। यानी कि दूसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी टैन, कॉट और कॉस और सीकेंट ये नेगेटिव होंगे। लेकिन साइन और कोसिकेंट दूसरे क्वाड्रेंट में हो तो वो पॉजिटिव होंगे। तीसरे क्वाड्रेंट में टी लिखा हुआ है, टी से मुराद है टैन थीटा और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो तीसरे क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। चौथे क्वाड्रेंट में सी आ रहा है, सी से मुराद है कॉस थीटा और सीकेंट थीटा। तो चौथे क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम नेगेटिव होंगे। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं, कुछ एक बेसिक डेफिनेशन है बेसिक एंगल की, कि बेसिक एंगल क्या होता है। तो उसकी बड़ी सादा सी डेफिनेशन है, एंगल्स दैट आर लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड बेसिक एंगल्स। यानी कि ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से कम हो, ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से कम हो उनको हम बेसिक एंगल्स कहते हैं। अब आपकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गई है अलाइड एंगल्स की। अब आप देखें अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। तो अलाइड एंगल की डेफिनेशन है, एंगल्स associated with basic angle theta to 90 degree or its multiple are called allied angles। ऐसे एंगल्स जो एक बेसिक एंगल और 90 डिग्री या उसके मल्टीपल को मिला के बने, ऐसे एंगल्स जो एक बेसिक एंगल थीटा, अब थीटा क्या है, बेसिक एंगल है, यानी कि ऐसा एंगल है जो 90 डिग्री से कम है। तो कहते हैं ऐसे एंगल जो एक बेसिक एंगल थीटा और 90 डिग्री या उसके मल्टीपल को मिला के बने, उसको हम कहते हैं अलाइड एंगल। मिसाल के तौर पर 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा आ जाए, ये अलाइड एंगल है। 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा प्लस थीटा आ जाए या माइनस थीटा आ जाए, ये भी अलाइड एंगल है। 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा आ जाए, ये भी अलाइड एंगल है। 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये भी अलाइड एंगल है। यानी कि पहले 90 डिग्री या उसका मल्टीपल आए और उसके बाद प्लस या माइनस के साथ बेसिक एंगल आ जाए, यानी कि 90 डिग्री से कम वाला एंगल आ जाए, तो उसको आप अलाइड एंगल कहते हैं। तो ये हो गया अलाइड एंगल। रेडियन में क्या होंगे, अब 90 डिग्री को पाई बाय 2 कहते हैं, तो पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा हो, पाई प्लस माइनस थीटा हो, 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा हो या 2 पाई प्लस माइनस थीटा हो। और इस तरह आगे भी चल सकते हैं, अब 90 डिग्री के मल्टीपल आगे भी ले जा सकते हैं। तो जब भी 90 डिग्री या उसका मल्टीपल किसी बेसिक एंगल के साथ प्लस या माइनस के साथ आ जाएगा तो वो आपका अलाइड एंगल बन जाएगा। इसमें दो चीजें हैं, एक तो 90 डिग्री या उसका मल्टीपल होना चाहिए पहले, और फिर प्लस या माइनस के बाद एक बेसिक एंगल होना चाहिए। जब ये दोनों चीजें आ जाएं प्लस या माइनस के साथ तो वो अलाइड एंगल कहलाएगा। तो ठीक है, ये अलाइड एंगल है। अब बुक में उसने ये भी लिखा हुआ है कि अल्फा प्लस माइनस बीटा इज इक्वल टू एन टाइम्स 90। एक एंगल है अल्फा, एक एंगल है बीटा, अगर इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 90 डिग्री या उसका मल्टीपल बन जाए, एक एंगल अल्फा है एक एंगल बीटा है, आप उनको प्लस करें या माइनस करें, उससे या तो 90 डिग्री बने या 90 डिग्री का मल्टीपल बन जाए। n टाइम्स 90 डिग्री का मतलब है कि 90 डिग्री या उसका मल्टीपल, यानी कि 180, 270, 360, 540 के अल्फा को ऐड या सब्ट्रैक्ट, अल्फा और बीटा को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 90 डिग्री या उसका मल्टीपल बन जाए तो उसको भी हम अलाइड एंगल कहते हैं। वेयर n बिलोंग्स टू z, n क्या है, कोई भी इंटीजर है, यानी कि n की जगह पे 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ये मल्टीपल के लिए लिखा हुआ है। तो n टाइम्स 90 का डिग्री का मतलब है 90 के मल्टीपल। तो कहते हैं अल्फा और बीटा को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से अगर 90 डिग्री या उसका मल्टीपल बन जाए तो वो भी अलाइड एंगल होता है। ये भी लिखा हुआ है बुक में। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री ऑफ अलाइड एंगल्स, कि हम अलाइड एंगल अगर आ जाए तो उसकी ट्रिग्नोमेट्री कैसे करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने समझना है।
तो जब भी आपने अलाइड एंगल की ट्रिग्नोमेट्री करनी है, उसमें पहला पॉइंट जो ज़हन में रखना है कि आपने ये देखना है कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ अलाइड एंगल में सबसे, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एक्सरसाइज में यूज होना है क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्री ऑफ अलाइड एंगल करनी है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो साइन कॉस टेन सिकन कोसिकन कॉट हैं, ये चेंज होंगे कि नहीं होंगे। वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आ जाए, अभी आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 क्या होते हैं। कहता है कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज हो जाएंगे। को रेशो का आपको बताया था कि साइन की को रेशो है कॉस, कॉस की को रेशो है साइन, टैन की को रेशो है कॉट, कॉट की रेशो को रेशो है टैन, सीकन की को रेशो है कोसिकन और कोसिकन की को रेशो है सीकन। तो कहता है कि अगर 90 डिग्री या उसका मल्टीपल आ जाए तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी आ रहा होगा वो को रेशो में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया, ये ज़हन में रखें। और अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 आ जाए तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा, जो फंक्शन दिया हुआ है वही रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपने ये ऑब्जर्व करना होगा कि क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। उसका क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है कि अगर 90 डिग्री या उसका ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आ जाए तो चेंज होगा को रेशो में, और अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 आ जाए तो चेंज नहीं होगा। ये ज़हन में रखना है। दूसरा पॉइंट है कि आपने ये देखना होगा कि क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। आपने दूसरा पॉइंट ये है कि आपने ये देखना होगा कि क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। ठीक है, ये फिर हम क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखेंगे कि कैसे देखेंगे कि क्वाड्रेंट कैसे क्या बन रहा है। और तीसरा पॉइंट ये है कि उस क्वाड्रेंट के हिसाब से फिर आपने साइन लगाना होगा, प्लस का या माइनस का। तो ये भी मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वाड्रेंट को डिटरमाइन करेंगे और किस तरह से हम साइन लगाएंगे। इसके बाद आखिरी चीज ये है जो आपने जेन में रखनी है कि कॉज और सीकेंट, ये दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं कि जिनके अगर एंगल में नेगेटिव आ जाए, कॉज और सीकेंट के अगर एंगल में नेगेटिव आ जाए तो ये नेगेटिव साइन को खा जाते हैं। यानी कि कॉज के अगर एंगल में माइनस आ जाए तो वो माइनस खत्म हो जाता है, कॉज माइनस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा के। और इस तरह सीकेंट के अगर एंगल में माइनस आ जाए, सीकेंट माइनस थीटा, तो उसका जवाब होगा सीकेंट थीटा, माइनस खत्म हो जाएगा। लेकिन बाकी के जो चार हैं, जैसे कि साइन के अगर एंगल में माइनस आ जाए तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। साइन माइनस थीटा बराबर होगा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर होगा माइनस टेन थीटा, कोसिकेंट माइनस थीटा बराबर होगा माइनस कोसिकेंट थीटा, और कॉट माइनस थीटा बराबर होगा माइनस कॉट थीटा के। यानी कि कॉज और सीकेंट के अगर एंगल में नेगेटिव आ जाए तो वो खत्म हो जाएगा, बाकी साइन टेन कोसिकेंट और कॉट के अगर एंगल में नेगेटिव आ जाए तो वो बाहर आ जाएगा। तो ये आखिरी चीज है जो कि आपने ज़हन में रखनी है। तो यहाँ तक मैंने सारी बेसिक्स के ऊपर एक मरतबा रोशनी डाल दी है। अब मैं एक्सरसाइज की तरफ जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। तो एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन आ गया जिसमें कहता है विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ। आपने टेबल को इस्तेमाल किए बगैर वैल्यूज निकालनी है। बेसिकली वो ये कह रहा है कि आपने इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले पार्ट में देखिए लिखा हुआ है कॉस माइनस 1230 डिग्री। अब पहला क्वेश्चन आपने बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना है। पहले क्वेश्चन के तमाम पार्ट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो पहला क्वेश्चन बेसिक है, या तो ये पूरा देख लें या इसके कम से कम 2 से 3 पार्ट देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री करूंगा अलाइड एंगल की। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ। क्या आपने टेबल यूज नहीं करना, वैल्यूज निकालनी है। सादा जुबान में आपने सिर्फ वैल्यूज निकालनी है। पहला पार्ट है कॉस माइनस 1230 डिग्री। मैंने अभी बताया कि कॉस के अगर एंगल में माइनस आ जाए तो वो माइनस खत्म हो जाता है, इसलिए कॉस माइनस 1230 डिग्री बन जाएगा कॉस 1230 डिग्री। अब ये जो एंगल आ रहा है ना 1230 डिग्री, आपने इसको अलाइड एंगल में चेंज करना है। पहले तो आपने इसको अलाइड एंगल में चेंज करना है। अब ये ध्यान से समझें कि हम इसको अलाइड एंगल में कैसे चेंज करेंगे। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि पहले ये जो 1230 दिया हुआ है इसको 90 से डिवाइड करें। तो जब आप 1230 को 90 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 13.6। अब देखिए पॉइंट से पहले नंबर क्या आ रहा है 13। अब ये जो पॉइंट से पहले नंबर आ रहा है ना 13, आप इससे एक पिछला नंबर भी ले लें, इस नंबर को भी ले लें और इससे एक अगला नंबर भी ले लें। उन तीनों नंबर्स को 90 से मल्टीप्लाई करें। दिए हुए एंगल को 90 से ही डिवाइड करना है और जो जवाब आएगा उसमें पॉइंट से पहले जो नंबर आ रहा है उससे एक पिछला और उसके समेत और उससे एक अगला नंबर लेके आपने 90 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैंने 1230 को डिवाइड किया 90 आया, 1230 को 90 से डिवाइड किया तो जवाब आया 13.6। तो पॉइंट से पहले नंबर आ रहा है 13।
तो मैं अब 90 को 12, 13 और 14, एक पीछे वाला भी लूंगा और एक आगे वाला भी। तो 90 को 12, 13 और 14 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा आंसर क्या आ रहे हैं। तो जब मैंने 90 को 12 से मल्टीप्लाई किया 1080 आया, 19 को 13 से मल्टीप्लाई किया 1170 आया और 19 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 1260 आया। फिर आपने ये देखना है ये जो तीन आंसर्स आए हैं इनमें से वो कौन सा नंबर है जो दिए हुए एंगल के सबसे ज्यादा करीब है। तो आप देखें 1260 1230 के सबसे ज्यादा करीब है। तो अब आपने ये 1260 को यूज करना है। तो इसलिए जस्ट जो लिखा हुआ है cos माइनस 1213 डिग्री इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे देखें तो मैंने लिख लिया cos 1260 डिग्री और 12, अब जो ये जो 1260 डिग्री आ रहा है इसमें 30 माइनस करने पे 1230 बनेगा। ये भी नोट करें कि आप नोट करें कि यहाँ पे मैंने लिखा है 1260। अब 1260 में मैं क्या करूं कि ये 1230 बन जाए, तो 30 डिग्री माइनस करूंगा तो 1230 बन जाएगा। इसलिए मैंने इसको लिख लिया cos 1260 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब ये जो 1260 डिग्री लिखा हुआ है इसको हम लिख लेंगे 14 इंटू 90। ये देखो रेड में लिखा हुआ है ऊपर कि 1260 बराबर है 14 इंटू 90। तो ये बन जाएगा cos 14 इंटू 90 माइनस 30 डिग्री। अब ये जो 14 है ये इवन नंबर है। अब क्योंकि 14 इवन नंबर है तो ये cos जो फंक्शन है ये चेंज नहीं होगा, cos cos ही रहेगा। तो आगे चल के ये बन जाएगा cos 30 डिग्री। तो आपने क्या करना है, जब आपने ये देख लेना है कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपने वो फंक्शन लिखना है और आगे सिर्फ ये वाली वैल्यू लेनी है, सिर्फ ये वाली वैल्यू। ये दरमियान में जो माइनस आ रहा है या 14 इंटू 90 आ रहा है ये छोड़ देना है। ठीक हो गया। तो चेंज नहीं हो रहा था, हमने लिखा cos और ये वाली वैल्यू ले ली 30 डिग्री और दरमियान में जो कुछ भी था माइनस भी आप इग्नोर कर दें और 14 इंटू 90 भी इग्नोर कर दें। तो इसका जवाब आ गया cos 30 डिग्री। अब हमने इसका साइन देखना है। साइन कैसे देखेंगे, आप देखें 90 के साथ क्या लिखा हुआ आ रहा है 14, 90 के साथ लिखा हुआ आ रहा है 14, तो आपने 14 टाइम्स काउंटिंग करनी है। तो पहला 90 यहाँ पे है, 90 आपको पता है 90 कहाँ पे होता है, यहाँ पे, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है 1, ये दूसरी लाइन आ गई 2, ये तीसरी लाइन आ गई इसको कहेंगे 3, ये चौथी लाइन आ गई इसको कहेंगे 4। अब 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 5। फिर 6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 6। 7 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 7। 8 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 8। 9 यहाँ पे आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा, 11 यहाँ पे आ जाएगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा, 13 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और आप देखें 14 कहाँ पे आ रहा है, 14 आपका इस लाइन पर आ रहा है। तो ये आपकी जो लाइन है ना ये 14 इंटू 90 है, ये लाइन, दिस लाइन इज 14 इंटू 90। ठीक हो गया। तो 14 इंटू 90 आपकी ये वाली लाइन है। उसके बाद देखिए 14 इंटू 90 के बाद माइनस आ रहा है, अगर माइनस आ रहा हो तो पीछे चले जाना है, पिछले क्वाड्रेंट में चले जाना है, प्लस आ रहा हो तो अगले क्वाड्रेंट में चले जाना है। तो क्योंकि माइनस आ रहा है तो आप पिछले क्वाड्रेंट में आ जाए, तो ये क्वाड्रेंट बन रहा है दूसरा, तो ये दूसरा क्वाड्रेंट बनता है और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव नहीं होता, तो इसलिए मैंने माइनस लगाया है। ये आप देखें जवाब है माइनस कॉस 30 डिग्री। तो ये आपका आंसर होगा माइनस कॉस 30 डिग्री। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर लें, आप कैलकुलेटर पे लिखें कॉस 30 डिग्री तो जवाब आ जाएगा √3/2। तो ये कैलकुलेटर से निकाल लें, तो इसका आंसर आ गया माइनस √3/2। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है tan माइनस 1035 डिग्री। तो सबसे पहली बात तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, tan के अगर एंगल में माइनस आ जाए तो बाहर आ जाता है, तो बन जाएगा tan माइनस 1035 डिग्री इज इक्वल टू माइनस tan 1035 डिग्री। अब फिर वही काम करें कि ये जो 1035 है इसको 90 पे डिवाइड कर लें। तो जब मैंने 1035 को 90 पे डिवाइड किया आंसर आया 11.5। अब पॉइंट से पहले नंबर आ रहा है 11, तो इसका एक पिछला नंबर ले लें 10, इसको 11 को भी ले लें और इससे अगला नंबर भी ले लें 12 और इनको 90 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 10 किया 900 आ गया, 90 मल्टीप्लाई बाय 11 किया 990 आ गया, 90 मल्टीप्लाई बाय 12 किया 1080 आ गया। अब इनमें से वो कौन सा एंगल है जो 1035 के सबसे ज़्यादा करीब है? अच्छा, वो 90 मल्टीप्लाई बाय 11 भी है और 90 मल्टीप्लाई बाय 12 भी है, दोनों। आप दोनों नोट कर लें, 990 और 1035 में भी 45 का डिफरेंस है, 1080 और 1035 में भी 45 का डिफरेंस है। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने खैर 990 ले लिया है कि मैं 990 को यूज़ करूँगा, तो इसलिए मैं लिख लूँगा tan माइनस 1035 डिग्री इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड देखें
क्योंकि बाहर माइनस आ रहा था तो मैंने ब्रैकेट लगा ली। ब्रैकेट लगा के मैंने लिख लिया tan 990। अब 990 में 45 ऐड करेंगे तो tan 35 बनेगा, तो बन गया tan 990 प्लस 45 डिग्री। अब 990 को आप लिख लें 11 इंटू 90, तो ये बन गया माइनस tan 11 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री। अब आप ये देखें 11 आ रहा है 90 के साथ, तो ये ऑड मल्टीपल है। तो जब ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज हो जाता है, तो tan चेंज हो जाएगा कॉट में, तो आ गया कॉट 45 डिग्री। अब ये माइनस क्यों आया ये हम बाद में देखेंगे। पहली बात तो ये देखें कि tan को हमने चेंज कर दिया किसमें, कॉट के अंदर। चेंज करने के बाद आपने सिर्फ ये वैल्यू लिखनी है 45 डिग्री। मैंने बताया था कि चेंज या हो रहा हो या ना चेंज नहीं हो रहा हो, ये देखकर आपने लिखना सिर्फ उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को है और उसके साथ सिर्फ ये एंड वाली वैल्यू को है, बीच में सब कुछ छोड़ देना है। तो जवाब आ गया कॉट 45 डिग्री। अब हम क्वाड्रेंट डिटरमाइन करेंगे कि क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। ये माइनस क्वाड्रेंट की वजह से आया है। अब लिखा हुआ आ रहा है 11 इंटू 90। 11 इंटू 90 अब कहाँ पर आएगा, अब आप यहाँ से काउंट करना शुरू कर दें कि यहाँ पे 1, यहाँ पे आपके पास आ गया 2, यहाँ पे आपके पास आ गया 3, यहाँ पे आपके पास आ गया 4, यहाँ पर आपके पास आ गया 5, यहाँ पर आपके पास आ गया 6, फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, हमने कहाँ तक जाना है 11 तक, यहाँ पे आ गया 11। तो 11 इंटू 90 ये वाली लाइन बन रही है, ये ठीक हो गया। ये आपकी लाइन है 11 इंटू 90 की। उसके बाद देखें प्लस आ रहा है, प्लस प्लस आ रहा है तो हम इससे आगे चले जाएंगे, आगे जाएंगे तो चौथा क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, tan या कॉट, tan जो होता है ना ये tan ये नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। तो जवाब आया माइनस कॉट 45 डिग्री। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपको पता होना चाहिए कि tan 45 डिग्री आप कैलकुलेटर से निकालें तो 1 आएगा। कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो आप इस tan 45 की वैल्यू का रेसिप्रोकल करें 1/1, तो cot 45 भी 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1। तो tan माइनस 135 डिग्री का आंसर आया आपके पास 1। ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट देखें, लिखा हुआ है सीकेंट 1140 डिग्री। अब इस पर भी यही सारा प्रोसीजर करना है कि पहले आप 1140 को 90 से डिवाइड करें, आंसर आया 12.6। अब आपने 12 से पीछे 11 भी ले लेना है, 12 भी ले लेना है और 13 भी ले लेना है, और इनको 90 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 13 आ रहा है 1170, और 1170 1114 के सबसे ज्यादा करीब है, तो अब हम 1170 यूज करेंगे। तो सीकेंड 1140 डिग्री इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे देखें सीकेंड 1170। अब 1170 में आप 30 माइनस करें तो 1140 आता है, इसलिए मैंने लिखा सीकेंड 1170 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब इस 1117 को हम लिख लेंगे सीकेंड 13 इंटू 90, लिखा हुआ है रेड में, ये बनता है 13 इंटू 90। अब देखें 90 के साथ 13 आ रहा है, ऑड नंबर है, तो सीकेंड ने चेंज हो जाना है कोसीकेंड में, तो आ गया कोसीकेंड, और आगे सिर्फ आपने वैल्यू ये एंड वाली वैल्यू ले लेनी है 30 डिग्री, दरमियान में सब कुछ इग्नोर कर देना है, छोड़ देना है। ये आ गया सीकेंड 30 डिग्री। अब आप क्वाड्रेंट चेक करें। अब 13 इंटू 90 कहाँ पर आएगा, काउंट करना शुरू करें। ये रहा 1, ये रहा 2, यहाँ पे आ गया आपके पास 3, यहाँ पे आपके पास आ गया 4, यहाँ पे आपके पास आ गया 5, यहाँ पे आपके पास आ गया 6, यहाँ पे आपके पास आ गया 7, यहाँ पे आपके पास आ गया 8, यहाँ पे आपके पास आ गया 9, यहाँ पे आ गया 10, और फिर 11 यहाँ आ गया, 12 यहाँ आ गया, और 13 आपका इधर आ रहा है। तो इसका मतलब 13 इंटू 90 ये वाली लाइन बन रही है, ये आपकी लाइन है 13 इंटू 90 की। उसके बाद देखिए माइनस है, माइनस है तो आप इस लाइन से पीछे हट जाएं, पीछे आ जाएंगे तो पहला क्वाड्रेंट आ गया। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये कोसिकेंट 30 डिग्री पॉजिटिव लिखा हुआ है। अब कोसिकेंट 30 की वैल्यू कैसे निकालें, तो हमें पता है साइन 30 अगर हम कैलकुलेटर से निकालें तो 1/2 आएगा। साइन 30 आएगा 1/2, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल करें 2/1 आ गया, तो वो कोसिकेंट 30 की वैल्यू बन जाएगी। तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू बन गई 2, इसलिए तो ये जो कोसिकेंट 30 है इसका जवाब आ जाएगा आपके पास 2। ये मैंने लिखा हुआ है कि कोसिकेंट 30 इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट पे आ जाएं। लिखा हुआ कोसिकेंट माइनस 690 डिग्री। अब देखिए कोसिकेंट के एंगल में माइनस आ रहा है, सबसे पहले तो ये माइनस बाहर आ जाएगा,
तो कोसिकेंट माइनस 690 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट 690 डिग्री। अब आप सारा प्रोसीजर करें, 690 को 90 से डिवाइड किया 7.6 आया। तो आप 7 से पीछे नंबर 6 भी ले लें, 7 भी ले लें और 8 भी ले लें, मल्टीप्लाई करें 90 से, तो 7, अब 90 मल्टीप्लाई बाय 8 देखें, 90 मल्टीप्लाई बाय 8 आ रहा है 720, और 720 690 के सबसे ज़्यादा करीब है। इसलिए आप इसको लिख लेंगे कोसिकेंट माइनस 690 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि बाहर माइनस है तो मैंने ब्रैकेट लगा ली, माइनस कोसिकेंट 720 माइनस 30 डिग्री। अब 720 रेड में देखें किसके इक्वल है, 90 मल्टीप्लाई बाय 8 या 8 मल्टीप्लाई बाय 90। तो हमने लिख लिया इसको कोसिकेंट 8 इंटू 90 माइनस 30 डिग्री। अब 8 क्योंकि इवन मल्टीपल है तो कोसिकेंट चेंज नहीं होगा, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट आएगा, चेंज नहीं हुआ, और आगे आखिरी वैल्यू ले लेंगे हम सिर्फ 30 डिग्री, बीच वाले सब कुछ इग्नोर कर देंगे, तो जवाब आएगा कोसिकेंट 30 डिग्री। अब क्वाड्रेंट चेक करें, 8 इंटू 90 लिखा हुआ है तो 8 टाइम्स काउंट करेंगे तो 1, यहाँ पे आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया आपके पास 4, ये आ गया आपके पास 5, यहाँ पे आपके पास आ गया 6, ये आपके पास आ गया 7, और 8 आपके पास यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब 8 इंटू 90 आपकी ये वाली लाइन बनती है, ये दिस इज योर लाइन 8 इंटू 90। और उसके बाद माइनस है तो हमने इस लाइन से पीछे हटना है, पीछे हटेंगे तो चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अब चौथे क्वाड्रेंट में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, ये कोसिकेंट नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आया है, माइनस कोसिकेंट 30 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो गया, कोसिकेंट 30 डिग्री हो गया। अभी पिछले पार्ट में मैंने कोसिकेंट 30 की वैल्यू आपको निकाल के दिखाई है, वो 2 आई थी, तो कोसिकेंट माइनस 690 डिग्री का जवाब आ गया आपके पास 2। ये चौथा पार्ट हो गया। पांचवें पार्ट पे आ जाएं, देखे लिखा हुआ है कॉट 1320 डिग्री, वही प्रोसीजर कंटिन्यू करें कि पहले 1320 को 90 पे डिवाइड किया, 14.6 आ गया, पॉइंट से पहले 14 आ रहा है, तो 13, 14 और 15 से 90 को मल्टीप्लाई कर लें, तो आप देखें 90 मल्टीप्लाई बाय 15 आता है 1350, जो कि 1320 के सबसे ज़्यादा करीब है, तो आपने 1350 को यूज़ करना है। तो कॉट 1320 डिग्री बन जाएगा कॉट 1350 माइनस, अब 1350 में 30 माइनस करेंगे तो 1320 आएगा, तो कॉट 1350 माइनस 30 डिग्री। 1350 को आप लिख लें 15 इंटू 90, वो रेड में लिखा हुआ है, तो कॉट 15 इंटू 90 माइनस 30 डिग्री आ गया। अब ये 15 जो है ऑड नंबर है, तो कॉट चेंज हो जाएगा 10 में, बन जाएगा 10, चेंज करेंगे 10 और एंड वाली वैल्यू लिख देंगे बस 30 डिग्री, तो ये बन गया 10 30 डिग्री। अब क्वाड्रेंट चेक करें, 15 90 के साथ 15 आ रहा है, तो 15 तक काउंटिंग करनी है आपने, 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया आपके पास 4, यहाँ पे आपके पास आ गया 5, यहाँ पे आपके पास आ गया 6, यहाँ पे आपके पास आ गया 7, ये 8, फिर 9, फिर 10, 11 यहाँ पे नीचे आएगा, फिर 12 ये वाली लाइन आएगी, 13 ये वाली लाइन आएगी, 14 ये वाली लाइन आएगी, और 15 आपकी ये नीचे वाली लाइन आएगी, तो 15 इंटू 90 आपकी ये वाली लाइन बन रही है। उसके बाद देखिए 15 इंटू 90 के बाद माइनस है तो पीछे हटना है, पीछे हटेंगे तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तीसरे क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसलिए जवाब आया है 10 30 डिग्री। अब 10 30 कैलकुलेटर से निकालें, तो वैसे तो 10 30 जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे ना, वो आएगा स्क्वायर रूट 3/3। अब आप इसको सॉल्व कर लें, आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी एक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर रूट्स में लिख सकते हैं। ये जो नीचे 3 लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। आप देखिए स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 ही आंसर आएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो इसलिए मैंने जवाब लिखा है 1 बाय स्क्वायर रूट 3। कैलकुलेटर देगा स्क्वायर रूट 3/3, आप सॉल्व करके इसको बना लें 1 बाय स्क्वायर रूट 3। तो 10 30 की वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट 3 वो आपने लिख दी, तो कॉट 1320 डिग्री का आंसर आ गया 1 बाय स्क्वायर रूट 3। ये 5th पार्ट हो गया। 6th पार्ट है कॉस माइनस 240 डिग्री। ये बड़ा आसान है। पहली बात तो ये है कि कॉस के अगर एंगल में नेगेटिव आए तो वो खत्म हो जाता है, तो कॉस माइनस 240 डिग्री बन गया कॉस 240 डिग्री। अब ये जो कॉस 240 डिग्री आप खुद असेसमेंट कर लें कि 240 किस के सबसे ज्यादा करीब होगा, 90 के किस मल्टीपल के सबसे ज्यादा करीब होगा, तो 270 के करीब होगा। तो कॉस इसको आप लिख लें कॉस 270 माइनस, अब 270 में 30 माइनस करेंगे तो 240 आएगा, तो आप इसको लिख लें कॉस 270 माइनस 30 डिग्री। अब 270
किसके बराबर होता है 3 इंटू 90 के। तो आप इसको लिख लें कॉस 3 इंटू 90 माइनस 30 डिग्री। अब 3 ऑड नंबर है तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। जवाब आ गया साइन, और आपने आगे सिर्फ एंड वाली वैल्यू ले लेनी है, साइन 30 डिग्री। ठीक हो गया। अब माइनस क्यों आया है, उसकी वजह यह है कि आपको पता होना चाहिए कि 270 डिग्री कहाँ पे होता है। ये तो आपको डायरेक्ट मैंने बताया था क्वाड्रेंट के अंदर कि 270 डिग्री यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है 270 डिग्री। तो 270 के बाद माइनस आ रहा है। ठीक है, ये देखें 3 इंटू 90 माइनस, यानी कि 270 के बाद माइनस है तो आप पीछे हटेंगे, पीछे हटेंगे तो तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और तीसरे क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। ये जो cos है ये नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस आया है, माइनस साइन 30 डिग्री आ गया। अब कैलकुलेटर से साइन 30 निकालें तो 1/2 आएगा, तो इसका आंसर आ गया -1/2। तो ये हो गया इसका सिक्स्थ और लास्ट पार्ट पहले क्वेश्चन का। अब अगर आप ये पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं तो उसके बाद बाकी के क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। अब बाकी के जो क्वेश्चन है ना आगे आने वाले, उनमें भी यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब वो मैं अब डायरेक्ट करूँगा, क्योंकि ये सारे डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है कि चेंज और नो चेंज कैसे देखना है, क्वाड्रेंट कैसे देखना है, साइन कैसे लगाना है। अब क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। सादा जुबान में वो ये कह रहा है कि जो एंगल नज़र आ रहा है आपको तमाम पार्ट्स में, उनको 45 डिग्री से कम कर दें। यानी कि इसमें आपने वैल्यू नहीं निकालनी, इसमें आपने सिर्फ जो एंगल दिया हुआ है उसको 45 से कम करना है। तो वो जो मैंने आपको सारा प्रोसीजर पहले बताया आप वही करेंगे और ऑटोमेटिकली आपका जो एंगल है वो 45 से कम हो जाएगा। तो देखें लिखा हुआ cos 168 डिग्री, तो 168 डिग्री के 90 का वो मल्टीपल जो 168 के सबसे ज़्यादा करीब है वो 180 है। ठीक है, 91 ज़र 90, 92 ज़र 180, 93 ज़र 270। आप चेक कर लें कि 180 डिग्री 90 का वो मल्टीपल है या 90 का वो एंगल है जो 168 के सबसे ज़्यादा करीब है। इसलिए मैंने इसको लिख लिया cos 180, और 180 में से 12 माइनस करें तो 168 बन जाता है। तो इसलिए मैंने इसको लिख लिया cos 180 डिग्री माइनस 12 डिग्री। अच्छा, इसको आप लिख लें cos 2 इंटू 90 माइनस 12 डिग्री। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा? अब इसका जवाब होगा माइनस, एक तो ये इवन मल्टीपल है, cos 2 90 के साथ 2 आ रहा है, इवन मल्टीपल है, cos चेंज नहीं होगा, cos cos ही रहेगा और आगे एंड वाली वैल्यू ले लेंगे आप 12 डिग्री। तो जवाब आएगा cos 12 डिग्री। अब ये दूसरा क्वाड्रेंट बनेगा, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होता है इसलिए साथ माइनस भी आया है। तो जवाब आ गया माइनस cos 12 डिग्री, और ये आपका एंगल 45 से ऑटोमेटिकली कम हो गया। दूसरा पार्ट देखिए लिखा हुआ है साइन 192 डिग्री। फिर वही बात है, आप ये तलाश करें कि 192 डिग्री के करीब तरीन 90 का मल्टीपल कौन सा होगा, वो भी 180 होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं साइन 192 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 में अब 12 ऐड करेंगे तो 192 बनेगा, इसलिए मैंने लिख लिया साइन 180 डिग्री प्लस 12 डिग्री। अब 180 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90, साइन 2 इंटू 90 प्लस 12 डिग्री। अब देखिए 2 आ रहा है, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल पे साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन लिखेंगे और आगे आप लिख देंगे 12 डिग्री। ठीक है, साइन और आगे क्या लिख देंगे, एंड वाली वैल्यू 12 डिग्री। अब ये क्वाड्रेंट तीसरा बनेगा। ठीक है, 180 प्लस या 2 इंटू 90 प्लस 12 डिग्री, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, साइन नेगेटिव होता है, इसलिए जवाब आया माइनस साइन 12 डिग्री। आपका एंगल आप देख सकते हैं वो 45 से कम हो गया। तीसरा पार्ट देखिए लिखा हुआ cos 333 डिग्री। अब इसमें फिर वही बात है कि आप 90 का वो मल्टीपल ढूंढें जो 333 डिग्री के सबसे ज्यादा करीब है, तो वो है 360 डिग्री। तो हम इसको लिख लेंगे cos 333 डिग्री इज इक्वल टू cos 360 माइनस 27 डिग्री। अब 360 में 27 माइनस करें तो 333 डिग्री बन जाता है। अब ये जो 360 लिखा हुआ है इसको आप लिख लें 4 इंटू 90, तो बन गया cos 4 इंटू 90 माइनस 27 डिग्री। अब 90 के साथ इवन मल्टीपल आ रहा है तो cos ने चेंज नहीं होना, cos की जगह cos ही आएगा और एंड वाली वैल्यू ले लेंगे 27 डिग्री। तो जवाब आया cos 27 डिग्री, और क्वाड्रेंट चौथा बनेगा। वही काउंट करके, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, आप काउंट करके आएंगे तो आपको पता चल जाएगा चौथा क्वाड्रेंट बन रहा है। चौथे क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए जवाब आया पॉजिटिव cos 27 डिग्री। चौथा पार्ट देखिए लिखा हुआ 10 टू 13 डिग्री। फिर वही बात है, सबसे पहले तो आप 90 का वो मल्टीपल ढूंढें जो 10 जो 213 के सबसे ज्यादा करीब होगा, वो 180 है। तो 10 टू 13 डिग्री को आप लिखेंगे tan 180 प्लस 33 डिग्री।
180 में 33 ऐड करें तो 213 बन जाता है। अब 180 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 90, तो tan 2 इंटू 90 प्लस 33 डिग्री। अब देखो 90 के साथ आ रहा है 2, इवन मल्टीपल है तो tan चेंज नहीं होगा, जवाब आ जाएगा tan 33 डिग्री। अब ये बनेगा क्वाड्रेंट 3 और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए जवाब आया पॉजिटिव tan 33 डिग्री। अब आप फिफ्थ पार्ट पर आ जाएं, लिखा हुआ है cos माइनस 435 डिग्री। सबसे पहली बात तो यह है कि cos के एंगल में जो माइनस 435 डिग्री आ रहा है वो खत्म हो जाएगा, बन जाएगा cos 435 डिग्री। तो आप देखें कि 435 डिग्री के करीब तरीन 90 का कौन सा मल्टीपल बनेगा, वो 450 डिग्री बनेगा। 90 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो 450 आता है। तो cos 450 माइनस 15, 450 में 15 माइनस कर दें तो आपको जवाब मिलेगा 435 डिग्री। तो cos 450 माइनस 15 डिग्री आप इसको लिख लें। अब 450 को आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये बन गया cos 5 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 15 डिग्री। अब देखें 5 आ रहा है 90 के साथ, ऑड मल्टीपल है तो cos चेंज हो जाएगा साइन में, तो आएगा साइन 15 डिग्री। ठीक हो गया, जवाब आएगा साइन और एंड वाली वैल्यू ले लेंगे 15 डिग्री, दरमियान में सब कुछ इग्नोर कर देंगे। अब ये क्वाड्रेंट बनेगा पहला, उसी तरह जब आप काउंट करेंगे ना 90 को 1 2 3 4 और 5 लाइंस काउंट करेंगे, तो ये काउंट करने के बाद माइनस आ रहा है, पीछे हटेंगे तो पहला क्वाड्रेंट बनेगा। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए जवाब आया साइन 15 डिग्री। छठा पार्ट है साइन 219 डिग्री। अब 219 डिग्री के करीब तरीन 180 डिग्री बनता है 90 का मल्टीपल, इसलिए साइन 219 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 प्लस 39 डिग्री लिख लिया। फर्दर आपने इसको लिख लिया साइन 2 इंटू 90 प्लस 39 डिग्री, इवन मल्टीपल है तो साइन साइन ही रहेगा, साइन 39 डिग्री लिखा। क्वाड्रेंट बनता है तीसरा, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन 39 डिग्री आ गया। फिर पार्ट 7 आ गया, टेन माइनस 597 डिग्री। एक तो माइनस ये बाहर आएगा, टेन माइनस 597 डिग्री इज इक्वल टू माइनस टेन 597 डिग्री। अब आप ब्रैकेट लगा लें और 597 डिग्री के करीब 390 का मल्टीपल 630 बनता है, तो आप इसको लिखेंगे टेन 630 माइनस 33 डिग्री। फर्दर आप इसको लिख लेंगे टेन 7 इंटू 90 माइनस 33 डिग्री। अब आप देखें ऑड मल्टीपल आ रहा है तो टेन ने कॉट में चेंज हो जाना है, आप इसको लिखेंगे कॉट 33 डिग्री और फिर क्वाड्रेंट तलाश करेंगे। तो जब आप देखेंगे कॉट 33 डिग्री आ गया, क्वाड्रेंट देखेंगे तो वो तीसरा बनेगा। आप तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव कॉट 33 आ गया। वो और बात है कि बाहर क्योंकि माइनस है तो बन जाएगा माइनस कॉट 33 डिग्री। तो ये आपका पार्ट नंबर 7 हो गया। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बल्कि इसका 8th पार्ट भी रहता है, वो देख लें। 8th पार्ट में लिखा हुआ है कॉस माइनस 111 डिग्री। पहले तो ये माइनस अंदर खत्म हो जाएगा, बन जाएगा कॉस 111 डिग्री। इसके करीब तरीन जो मल्टीपल है 90 का वो 90 खुद है, तो आप इसको लिख लेंगे कॉस 90 प्लस 21 डिग्री। अब 90 ऑड मल्टीपल है, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो जवाब आया साइन 21 डिग्री। अब आपका क्वाड्रेंट बनता है दूसरा, और दूसरे क्वाड्रेंट में ये कॉस जो होता है ये नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस आया। आपने देखना हमेशा इसको है जिसके साथ अलाइड एंगल आ रहा है। ठीक हो गया, ये नहीं देखना कि दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन देखना है, साइन नहीं देखना। क्वाड्रेंट दूसरा बन रहा है तो उसमें आपने ये कॉस को देखना है जिसके साथ ये अलाइड एंगल आ रहा है। तो दूसरे क्वाड्रेंट में क्योंकि कॉस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस आया। अगर आप साइन देखेंगे तो पॉजिटिव बनता है, साइन नहीं देखना, आपने कॉस देखना है जिसके साथ अलाइड एंगल आ रहा है। तो दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस क्योंकि नेगेटिव होता है इसलिए माइनस आया, माइनस साइन 21 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 8 पार्ट हो गया। 9 पार्ट भी है, साइन माइनस 390 डिग्री। एक तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा माइनस साइन 390 डिग्री। अब इसके करीब 390 का मल्टीपल 360 है, तो आप इसको लिख लें, माइनस ऐसे ही बाहर रहने दें, ब्रैकेट लगाएं, साइन 360 में 30 ऐड करेंगे तो 390 बनेगा, तो बन गया साइन 360 प्लस 30 डिग्री। आप इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव साइन 30 डिग्री आएगा, पहला क्वाड्रेंट बनेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन से असल में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं थर्ड से। अब फिर वही बात है, थर्ड क्वेश्चन को करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 को ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 के कम से कम 1 से 2 पार्ट आप समझ लें, वो समझ लेंगे तो फिर आपको ये तीसरा क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट देखें जिसमें लिखा हुआ है साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा
इंटू साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और पहले लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें कि साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा आ रहा है, इसको सॉल्व कर लें। तो लिखा हुआ है साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा, इसको आप लिख लेंगे साइन 2 इंटू 90 डिग्री प्लस अल्फा। अब देखिए इवन मल्टीपल है तो साइन चेंज नहीं होगा, जवाब आ जाएगा साइन अल्फा। तीसरा क्वाड्रेंट बन रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा का जवाब आ जाएगा माइनस साइन अल्फा। उसके बाद दूसरा है साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा, 90 ऑड मल्टीपल है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉज में, आप कॉज लिखेंगे और आगे आप एंड वाली वैल्यू ले लेंगे अल्फा, तो जवाब आ गया कॉज अल्फा। पहला क्वाड्रेंट बन रहा है, पहले क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा का जवाब आ गया कॉज अल्फा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा इंटू साइन 90 माइनस अल्फा और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा की जगह पे माइनस साइन अल्फा और साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा की जगह पे कॉज अल्फा, तो जवाब आ गया माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो इसको इसी तरीके से आपने प्रूव करना है। पार्ट नंबर 2 है साइन 810 डिग्री साइन 630 डिग्री कॉज 135 डिग्री साइन 225 डिग्री। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, इसको तवज्जो से समझिएगा। नंबर 1 लिखा हुआ है साइन 810 डिग्री। अच्छा, जब आप 810 डिग्री को 90 से डिवाइड करेंगे ना तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, जवाब आएगा 9। तो 810 डिग्री ये 90 का मल्टीपल ही है, 810 डिग्री पहले से ही 90 का मल्टीपल ही है, ठीक हो गया। तो साइन 9 इंटू 90 ये अलाइड एंगल नहीं है, 810 जो है ये आपका अलाइड एंगल नहीं है, ये तो 90 का मल्टीपल है। इसको आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप कैलकुलेटर पे लिखें साइन 810 डिग्री, जवाब आ जाएगा 1, ठीक है। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि साइन 810 डिग्री 90 का मल्टीपल है, अलाइड एंगल नहीं है। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करें, जवाब आ जाएगा 1। इसी तरह आप यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख लें कि साइन 810 डिग्री जो है ये 1 के इक्वल होता है, ठीक हो गया। या एक और तरीका ये भी देखा जा सकता है कि 9 इंटू 90 जो है ना वो इधर आएगा, इधर आप काउंट करके आए जरा, 9 इंटू 90 यहाँ पे आएगा, इस लाइन पे आएगा एग्जैक्टली। तो 9 इंटू 90 क्योंकि इस लाइन पर आ रहा है, उस लाइन पर एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये जो साइन 810 डिग्री लिखा हुआ है जिसको आपने लिख दिया साइन 9 इंटू 90, इसकी जगह पे आप सिंपल लिख लें साइन 90। इसी तरह 630 जो है ये भी 90 का मल्टीपल है, ठीक है, ये अलाइड एंगल नहीं है। आप 630 को 90 पे डिवाइड करें, परफेक्ट आंसर आएगा 7, ठीक हो गया। अब 7 इंटू 90 कहाँ पे आएगा, वो इधर आएगा, 7 इंटू 90 सात मरतबा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, देखें 7 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इस लाइन पे। 7 इंटू 90 यहाँ पे आ रहा है और आपको पता है यहाँ पे बेसिक एंगल क्या होता है, यहाँ पे एंगल होता है 270 डिग्री। ये जो 7 इंटू 90 लिखा हुआ है इसको आप लिख लें साइन 270 डिग्री। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये अलाइड एंगल नहीं है, इसमें आपने चेंज या नो चेंज या क्वाड्रेंट शॉर्टेंट कुछ भी नहीं देखना। तो साइन 810 डिग्री को आप साइन 90 लिख लेंगे, साइन 630 डिग्री को आप साइन 270 डिग्री लिख लेंगे। हाँ, अगला देखिए कॉस 135। अब ये अलाइड एंगल बनाया जा सकता है क्योंकि ये कंप्लीटली 90 पे डिवाइड नहीं होता। तो कॉस 135 आ रहा है, 135 के करीब करीब 90 का मल्टीपल 90 है, तो आप इसको लिख लेंगे कॉस 90 प्लस 45। अब 90 पे चेंज होके बन गया साइन 45। दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा था, दूसरे क्वाड्रेंट में ये कॉस देखना है आपने, कॉस जिसके साथ अलाइड एंगल है। तो कॉस जो है वो दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए जवाब आ गया माइनस साइन 45 डिग्री। फिर लिखा हुआ है साइन 225 डिग्री, ये अलाइड एंगल बनाया जा सकता है। 225 डिग्री के करीब करीब जो 90 का मल्टीपल है वो 270 है, तो आप इसको लिख लेंगे साइन 270 प्लस 45 डिग्री। अब इसको फर्दर आप लिख लें साइन 3 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री। 90 के साथ ऑड नंबर आ रहा है, साइन चेंज हो जाएगा कॉज में, आ गया कॉज 45 डिग्री। चौथा क्वाड्रेंट बनेगा, चौथे क्वाड्रेंट में ये जो साइन है, साइन इसको देखना है, ये नेगेटिव होता है, इसलिए जवाब आया माइनस कॉज 45 डिग्री। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लिखें साइन 810 डिग्री साइन 630 डिग्री प्लस कॉज 135 डिग्री साइन 225 डिग्री और इसमें वैल्यूज पुट कर लें। तो साइन 90 साइन 270 प्लस माइनस साइन 45 माइनस कॉस 45। अब ये जो माइनस माइनस आ रहा है ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर दें। साइन 90 हो गया 1, साइन 270 कैलकुलेटर से निकालें -1, साइन 45 निकालें कैलकुलेटर से तो स्क्वायर रूट 2/2, कॉस 45 कैलकुलेटर से निकालें तो स्क्वायर रूट 2/2 आ जाएगा। अब ये सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा -1
माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 जवाब आ जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे जवाब आ जाएगा 4, तो ये बन गया -1 प्लस 2/4, 2/4 डिवाइड हुआ तो बन गया -1 प्लस 1/2, एलसीएम लें -2 प्लस 1/2 तो आंसर आ गया -1/2। ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इसमें दो जो उसने शुरू में एंगल दिए थे वो अलाइड एंगल बनते ही नहीं थे, वो तो परफेक्टली 90 के मल्टीपल बनते थे। तो ये इस हवाले से इंपॉर्टेंट बन सकता है। अब तीसरा पार्ट देखें, लिखा हुआ tan 150 डिग्री, cot 330 डिग्री, -2 secant 135 डिग्री, कोसिकेंट 225 डिग्री इज इक्वल टू -3। इनमें भी पहले आप इनकी अलग अलग वैल्यूज निकाल लें। tan 150 डिग्री लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं tan 180 -30 डिग्री, और फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जवाब आ जाएगा -tan 30 डिग्री। 180 जो है ना इवन मल्टीपल है तो tan ने चेंज नहीं होना, तो tan tan ही रहेगा, तो tan चेंज नहीं हुआ, tan ही लिखेंगे और एंड वाली वैल्यू ले लेंगे 30, तो बन गया tan 30 डिग्री। क्वाड्रेंट क्योंकि दूसरा बनता है तो दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव में आंसर आएगा, तो इसलिए tan 150 डिग्री आ जाएगा -tan 30 डिग्री। इसी तरह cot 330 डिग्री लिखा हुआ है, इसको आप लिख लेंगे cot 360 -30 डिग्री। अब 360 इवन मल्टीपल है, cot चेंज नहीं होगा, तो cot 30 डिग्री आ गया। क्वाड्रेंट बनता है चौथा, चौथे क्वाड्रेंट में cos और secant पॉजिटिव होते हैं, cot नेगेटिव होता है, इसलिए जवाब आ गया -cot 30 डिग्री। secant 135 लिखा हुआ है, इसको आप लिख लेंगे secant 90 प्लस 45। अब 90 डिग्री ऑड मल्टीपल है, secant चेंज हो जाएगा कोसिकेंट में, तो आप लिखेंगे कोसिकेंट 45 डिग्री, और बनता दूसरा क्वाड्रेंट बनता है जिसमें secant नेगेटिव होता है, इसलिए जवाब आएगा माइनस कोसिकेंट 45 डिग्री। फिर कोसिकेंट 225 डिग्री आ रहा है, इसको आप लिख लेंगे कोसिकेंट 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब 180 इवन मल्टीपल है, कोसिकेंट चेंज नहीं होगा, कोसिकेंट 45 आ जाएगा, तीसरा क्वाड्रेंट बनता है इसलिए माइनस भी आएगा, जवाब आ जाएगा माइनस कोसिकेंट 45 डिग्री। अब आप ये सारी वैल्यूज लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, tan 150 cot 330 -2 secant 135 डिग्री कोसिकेंट 225 डिग्री, और इसमें वैल्यूज पुट करें, तो -tan 30 डिग्री -cot 30 डिग्री -2 कोसिकेंट 45 डिग्री कोसिकेंट 45 डिग्री, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, tan 30 cot 30, और माइनस 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 3 मरतबा आ रहा है तो ये माइनस ही रहेगा, -2 कोसिकेंट 45 कोसिकेंट 45। अब देखिए tan 30 होता है स्क्वायर रूट 3/3, तो cot 30 रेसिप्रोकल, cot रेसिप्रोकल होता है tan का, तो वो होगा 3/√3। sin 45 होता है स्क्वायर रूट 2/2, कैलकुलेटर से निकल आएगा, तो कोसिकेंट 45 होगा 2/√2। अब ये वैल्यूज पुट करें, तो स्क्वायर रूट 3/2 इंटू ये आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट 3/3 आना है, ये स्क्वायर रूट 3/2 नहीं आएगा, यहाँ पे आप लिख लें स्क्वायर रूट 3/3, तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, इनको मल्टीप्लाई करें 2 2 2, तो ये आ जाएगा 8, नीचे स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा 2, तो बन गया 1 - 8/2, तो 1 - 4 बना, और जवाब आ गया -3। यही आपकी राइट हैंड साइड है। इसका पार्ट 4 देखें, साइन 210 डिग्री प्लस कॉस 240 डिग्री प्लस tan 225 डिग्री प्लस कॉट 225 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब सारा काम वही करना है। साइन 210 डिग्री लिखा हुआ है, इसको आप लिख लें साइन 180 प्लस 30 डिग्री, 180 इवन मल्टीपल है, साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन 30 आ जाएगा, क्वाड्रेंट तीसरा बनता है इसलिए साथ माइनस भी आ जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री आंसर आएगा। cos 240 डिग्री लिखा हुआ है, इसको आप लिख लें cos 270 -30 डिग्री, 270 जो है ये ऑड मल्टीपल है तो cos चेंज हो जाएगा साइन में, बन जाएगा साइन 30 डिग्री। क्वाड्रेंट तीसरा बनता है तो साथ माइनस भी आ जाएगा क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 30 डिग्री आ गया। tan 225 डिग्री लिखा हुआ है, इसको आप लिख लें tan 180 प्लस 45। अब 180 पे इवन मल्टीपल है, tan चेंज नहीं होगा, तो tan 45 आ गया, तीसरा क्वाड्रेंट बनता है इसलिए पॉजिटिव में आंसर आएगा, तो tan 45 आ गया। cot 225 डिग्री आ गया, इसको आप लिख सकते हैं cot 180 प्लस 45, 180 इवन मल्टीपल है, चेंज नहीं होगा, cot 45 आएगा, तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो जवाब आएगा पॉजिटिव cot 45 डिग्री। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखें और इसमें वैल्यूज पुट कर दें, -sin 30 प्लस tan 45 प्लस cot 45। अब आप कैलकुलेटर से sin 30 निकालेंगे तो 1/2 आएगा, tan 45 निकालेंगे तो 1 आएगा, cot 45 cot tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan 45 अगर 1 आया तो cot 45 भी 1 आएगा।
वैल्यूज पुट कर दे, -1/2 -1/2 +1 एलसीएम ले लें 2, -1 +1 तो ये आपके पास 2/2 आंसर आएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 1। यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अब इसमें अलाइड एंगल तो बने हुए हैं, आपने सिर्फ सॉल्व करने हैं। पहले पार्ट में देखें, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है tan 180 डिग्री प्लस अल्फा, cot 90 डिग्री माइनस अल्फा ओवर sin 360 डिग्री माइनस अल्फा, cos 270 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड की पहले ये वैल्यू सॉल्व करेंगे। अब tan 180 डिग्री प्लस अल्फा का आंसर आएगा tan अल्फा। 180 इवन मल्टीपल है। अब 180 जो है ये इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल पे tan चेंज नहीं होगा, तो tan tan ही रहेगा। तो tan अल्फा आ गया, क्वाड्रेंट तीसरा बनता है, तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो tan 180 डिग्री प्लस अल्फा का आंसर tan अल्फा आएगा। cot 90 माइनस अल्फा लिखा हुआ है, 90 ऑड मल्टीपल है, cot चेंज हो जाएगा tan में, तो आ गया आंसर tan अल्फा। पहला क्वाड्रेंट बनता है तो पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए cot 90 माइनस अल्फा का आंसर आएगा tan अल्फा। फिर साइन 360 डिग्री माइनस अल्फा लिखा हुआ है, 360 इवन मल्टीपल है, साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। साइन अल्फा आ गया, क्वाड्रेंट चौथा बनेगा, चौथे क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर आया माइनस साइन अल्फा। और फिर लिखा हुआ कॉट 270 डिग्री प्लस अल्फा, 270 ऑड मल्टीपल है, कॉज ने चेंज हो जाना है साइन में, तो जवाब आ जाएगा साइन अल्फा। क्वाड्रेंट चौथा बन रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में कॉज जो है लेफ्ट हैंड साइड वाले को देखना है कि चौथे क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है, इसलिए जवाब आएगा साइन अल्फा। अब आप ये वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड सारी लिख लें और इसमें ये वैल्यूज पुट कर दें। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा tan अल्फा इंटू tan अल्फा ओवर माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, यानी कि ऊपर आ जाएगा, माइनस बाहर निकाल दें, माइनस tan स्क्वायर अल्फा ओवर साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसको अलग अलग कर लें, माइनस tan स्क्वायर अल्फा अलग इंटू 1/sin स्क्वायर अल्फा अलग। tan अल्फा बराबर होता है साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा का, ये भी एक फार्मूला डब्बे में लिखा हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि tan बराबर होता है साइन ओवर कॉज के। साइन यानी कि tan अल्फा है तो बराबर होगा साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा। अब स्केयर भी है तो इसलिए tan स्केयर अल्फा बराबर हो जाएगा, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, tan स्केयर अल्फा बराबर होगा साइन स्केयर अल्फा ओवर कॉज स्केयर अल्फा, और आगे 1 ओवर साइन स्केयर अल्फा एज इट इज। अब ये साइन स्केयर अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, जवाब आ जाएगा -1 ओवर कॉज स्केयर अल्फा। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 ओवर कॉज अल्फा बराबर होता है सीकेंड अल्फा के, तो स्केयर भी है, इसलिए जवाब आ जाएगा माइनस सीकेंड स्केयर अल्फा। ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। दूसरा पार्ट देखिए, लिखा हुआ है साइन स्केयर पाई प्लस थीटा, tan 3 पाई/2 प्लस थीटा, कॉट स्केयर 3 पाई/2 माइनस थीटा, कॉस स्केयर पाई प्लस थीटा और कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसमें सबसे पहला काम आप ये कर लें, पहले वैल्यूज निकाल लें। लिखा हुआ है साइन स्केयर पाई प्लस थीटा, पहले इसका होल स्केयर बना लें और पाई को रेडियन में दिया हुआ डिग्री में चेंज कर लें। तो आप इसको ऐसे लिख लें, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा होल स्केयर, पाई को 180 लिख लिया और होल स्केयर आपने बना लिया, स्केयर को ओवरऑल ऊपर लिख लिया। तो ये बन गया साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। अब इसको सॉल्व करें, 180 पे चेंज नहीं होगा तो बनेगा साइन थीटा, चेंज नहीं हुआ, इवन मल्टीपल था, और क्वाड्रेंट तीसरा बना, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो जवाब आ गया माइनस साइन थीटा का स्केयर। अब स्केयर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा साइन स्केयर पाई प्लस थीटा का फाइनल आंसर आ जाएगा साइन स्केयर थीटा। फिर लिखा हुआ tan 3 पाई/2 प्लस थीटा, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 पाई/2 बराबर होता है 270 डिग्री के, तो आप इसको लिख लें tan 270 डिग्री प्लस थीटा। अब 270 ऑड मल्टीपल है तो tan चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉट थीटा। अब क्वाड्रेंट क्योंकि चौथा बनेगा तो इसलिए चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है tan, इसलिए जवाब में माइनस आया, तो बन गया tan 3 पाई/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। फिर लिखा हुआ कॉट स्केयर 3 पाई/2 माइनस थीटा, पहले तो आप होल स्केयर बना लें, ठीक है, कॉट 3 पाई/2 माइनस थीटा होल स्केयर। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 3 पाई/2 बराबर होता है 270 के, अब इसको लिख लें कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा होल स्केयर। अब 270 ऑड मल्टीपल है तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाना tan में, जवाब होगा tan थीटा, ठीक है। अब क्वाड्रेंट तीसरा बनेगा, तीसरे क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो बन गया tan थीटा का स्केयर, जिसको आप सॉल्व करें यानी कि पावर tan पे ले आए, तो कॉट स्केयर 3 पाई/2 माइनस थीटा का आंसर आ गया tan स्केयर थीटा। फिर लिखा हुआ है कॉस स्केयर पाई माइनस थीटा,
तो फिर वही बात है, होल स्क्वायर बना लें और पाई को लिख लें 180, तो बन गया कॉस 180 माइनस थीटा होल स्क्वायर। 180 इवन मल्टीपल है, कॉस चेंज नहीं होगा, जवाब होगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आएगा और स्केयर की वजह से फिर अगर नेगेटिव हुआ भी तो पॉजिटिव हो जाएगा, जवाब आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा। और एंड पे लिखा हुआ है कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई जो है ना ये 360 डिग्री होता है, इवन मल्टीपल है, बताया भी हुआ है, तो चेंज नहीं होगा, कोसिकेंट थीटा ही आएगा। और ये क्वाड्रेंट चौथा बनेगा, 2 पाई होता है 360, 360 माइनस करेंगे चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। चौथे क्वाड्रेंट में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, कोसिकेंट नेगेटिव होता है, इसलिए बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा माइनस कोसिकेंट थीटा। ये सारी वैल्यूज जब आपने निकाल लेनी है, फिर आपने क्या करना है, आपने पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी है और उसमें फिर वैल्यूज पुट कर लेनी है। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा, टेन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। अब ये ऊपर और नीचे जो माइनस आ रहे हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, या तो यहीं पे कैंसिल कर दें या पहले आप इनको बाहर निकाल लें। माइनस साइंस के थीटा कॉट थीटा माइनस टेंस के थीटा कॉस के थीटा कोसिकेंट थीटा फिर माइनस कैंसिल कर दें। अच्छा मजीद आप देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है कि यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग हो गया, वो भी देख लें। एक तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर एक स्टेप मिस हो गया, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो साइंस के थीटा ये एज इट इज लिख दें, साइन स्केयर थीटा। कॉट थीटा का अभी आपको बताया था कि कॉट थीटा जो होता है ना ये कॉज ओवर साइन के इक्वल होता है। जैसे टेन बराबर होता है ना साइन ओवर कॉज, कॉट बराबर होता है कॉज ओवर साइन। इसको आप लिख लें कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये हमने कॉट को चेंज कर लिया कॉज ओवर साइन में। इस तरह नीचे जो टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसको आप लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। आगे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, वो एज इट इज आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो कोसिकेंट थीटा लिखा हुआ है, कोसिकेंट होता है 1/sin, इसको आप लिख लेंगे 1/sin थीटा। ये थोड़ी सी आपने चेंजिंग्स लिख लेनी है। अब यहाँ पे ये एक साइन इस एक साइन को कैंसिल कर देगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस के थीटा को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, ये साइन थीटा एक साइन थीटा को डिवाइड करेंगे, नीचे बचेगा साइन थीटा। तो इसलिए लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, फिर मजीद ये साइन थीटा को कैंसिल कर देगा, जवाब आ जाएगा कॉस थीटा। यही आपकी राइट हैंड साइड है। इसका थर्ड पार्ट देखें, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा सीकेंट इंटू माइनस थीटा टेन 180 डिग्री माइनस थीटा सीकेंट 360 डिग्री माइनस थीटा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा लिखा हुआ आ रहा है, जवाब आ रहा है -1। तो पहले आप ये वैल्यूज निकालें और अब आपको डायरेक्ट निकाल लेनी चाहिए। कॉस 90 प्लस थीटा का जवाब होगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि ऑड मल्टीपल है कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन थीटा दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा है, दूसरे में कॉस नेगेटिव होता है, तो जवाब आ गया माइनस साइन थीटा। सीकेंड माइनस थीटा लिखा हुआ है, ये कोई अलाइड एंगल नहीं है, ये मैंने आपको शुरू में एक प्रॉपर्टी में बताया था कि सीकेंड और कॉस के अगर एंगल में माइनस आ जाए तो वो माइनस खत्म हो जाता है, तो इसलिए सीकेंड माइनस थीटा का जवाब आ जाएगा सीकेंड थीटा। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा इवन मल्टीपल है, टेन चेंज नहीं होगा, टेन टेन ही रहेगा, तो टेन थीटा आ गया, दूसरा क्वाड्रेंट बनेगा जिसमें टेन नेगेटिव होता है, तो इसलिए जवाब आया माइनस टेन थीटा। सीकेंड 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 भी इवन मल्टीपल है तो सीकेंड ने चेंज नहीं होना, तो सीकेंड थीटा आ गया, क्वाड्रेंट चौथा बनता है, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, इसलिए जवाब पॉजिटिव सीकेंड थीटा आया है। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा लिखा हुआ आ रहा है, 180 इवन मल्टीपल है, साइन चेंज नहीं होगा, साइन थीटा आ गया, क्वाड्रेंट बनेगा तीसरा, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन थीटा आ गया। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 ऑड मल्टीपल है, कॉट चेंज हो जाएगा टेन थीटा में, तो जवाब आ गया टेन थीटा। पहला क्वाड्रेंट बनता है सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए जवाब होगा पॉजिटिव टेन थीटा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लिखें और इसमें ये वैल्यूज पुट कर लें। तो जब आप वैल्यूज पुट कर लेंगे आप देखेंगे ये सारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये सीकेंड थीटा इस सीकेंड थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ये टेन थीटा इस टेन थीटा से कैंसिल हो जाएगा,
ये 2 माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस बचता है, बच जाता है, तो इसलिए जवाब -1 आएगा। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, छठा और आखिरी क्वेश्चन। इसमें कहता है कि अगर अल्फा बीटा गैमा एक ट्राइंगल ए बी सी के एंगल्स हैं तो प्रूव करें कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा। अब ये याद रखिएगा कि उसने बताया है कि अल्फा बीटा गैमा एक ट्राइंगल के एंगल्स हैं। ये वैसे ही याद रखें कि अगर एक जो ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो जब भी ये कंडीशन आएगी ना कि अल्फा बीटा गैमा एक ट्राइंगल के एंगल्स है, तो आपने स्टार्ट ऐसे ही लेना है कि आपने तीनों एंगल्स ऐड करके 180 डिग्री के इक्वल कर देने हैं, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आप लिखेंगे एज अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो इन तीनों को ऐड करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अब आप देखें जो प्रूफ करना है उसमें गैमा एक तरफ है, अल्फा बीटा एक तरफ है, तो आप गैमा को दूसरी तरफ ले आए, तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। अब देखें साइन लगा हुआ है, जो आपने प्रूफ करना है उसमें साइन आ रहा है, तो दोनों तरफ साइन लगा दें, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस गैमा। अब राइट हैंड साइड पे देखें लिखा हुआ आ रहा है साइन 180 डिग्री माइनस गैमा, 180 इवन मल्टीपल है तो साइन चेंज नहीं होगा। जवाब आ गया साइन गैमा। क्वाड्रेंट बनता है दूसरा, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा, ये आपका प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट देखिए लिखा हुआ है सीकेंड अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू कोसीकेंड अल्फा गैमा बाई टू। स्टार्ट आपने ऐसे ही करना है कि एज अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो इन तीनों का सम 180 होगा। गैमा को दूसरी तरफ ले जाएं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। आप देखें जो आपने प्रूफ करना है उसमें नीचे 2 भी नजर आ रहा है, इसलिए आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो जब आप डिवाइड करेंगे बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा बाई टू। राइट हैंड साइड पे जो 2 आ रहा है ना इसको अलग अलग कर लें। अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ गया, तो इसलिए बन जाएगा 90 डिग्री माइनस गैमा बाई टू। ये बेसिकली 2 आपने अलग अलग करना है, 180 के साथ नीचे अलग, गैमा के साथ अलग, तो 90 डिग्री माइनस गैमा बाई टू आ जाएगा। अब दोनों तरफ सीकेंड ले लें, आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देना जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, तो सीकेंड अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू सीकेंड 90 माइनस गैमा बाई टू। अब देखें राइट हैंड साइड पे देखें 90 ऑड मल्टीपल है, तो सीकेंड चेंज हो जाएगा कोसीकेंड में, तो जवाब आ जाएगा सीकेंड अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू कोसीकेंड गैमा बाई टू। पहला क्वाड्रेंट बनता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये आपका प्रूव हो गया। तीसरा पार्ट देखिए लिखा हुआ है कोसिकेंड अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टार्ट आपने ऐसे ही करना है कि अल्फा बीटा गैमा एक ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो तीनों का सम 180 होगा, तो आगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपने अल्फा को एक तरफ रखना है, बीटा और गैमा को दूसरी तरफ रखना है, तो आप अल्फा को दूसरी तरफ ले जाएं, क्योंकि आप प्रूफ में देखें अल्फा एक तरफ है, बीटा गैमा एक तरफ है, तो इसलिए हम अल्फा को दूसरी तरफ ले आए, तो बन गया बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा। अब दोनों तरफ आप साइन ले लें। अच्छा ये भी खैर कंपलसरी नहीं है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड वाला लेना है या राइट हैंड साइड वाला लेना है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप साइन ले लें। साइन बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा। अब 180 पे साइन चेंज नहीं होगा, दूसरा क्वाड्रेंट बनता है पॉजिटिव रहेगा, तो साइन बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू साइन अल्फा आ गया। ये तो प्रूव ना हुआ। अब हम एक काम करेंगे, हमें पता है साइन अल्फा बराबर होता है 1 ओवर कोसिकेंड अल्फा के, तो हम साइन अल्फा की जगह लगा देते हैं, साइन बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंड अल्फा। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, उल्टा लो, दोनों को उल्टा लो, तो बन गया 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू कोसिकेंड अल्फा। ये आपका प्रूफ हो चुका है। बस लेफ्ट साइड को राइट साइड बना दें, राइट साइड को लेफ्ट साइड बना दें, तो बन गया कोसिकेंड अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा। अब लास्ट पार्ट देखें, टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन गैमा इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा अलग है, गैमा अलग है, तो अल्फा बीटा गैमा ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तीनों को ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री आ जाएगा। गैमा को राइट साइड पर ले जाएं, और फिर tan ले लें, तो बन जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस गैमा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है, एक तो गैमा को दूसरी तरफ ले गया, माइनस कर दिया, और tan भी ले लिया, तो बन गया tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस गैमा। अब 180 इवन मल्टीपल है, तो tan ने चेंज नहीं होना, तो आ जाएगा tan गैमा। क्वाड्रेंट दूसरा बनता है, दूसरे क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर आया tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस tan गैमा। अब राइट हैंड साइड पे देखें तो माइनस tan गैमा आ रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो बन जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0। ये आपका पार्ट भी प्रूफ हो गया। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, नेक्स्ट
एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।